Welcome back, students. I hope you all guys are doing great, staying fit and fine. So, once again, we are back with lecture number 2 from class 8 maths. Chapter is Understanding the Quadrilaterals. तो आज के इस चैप्टर में करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 2 की बात और उसके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात और सीखेंगे इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले एक्सरसाइज नंबर 1 जो है ना वो अच्छे से हमने कंप्लीट कर रखी है। तो प्लीज अगर आपने वो नहीं देखी और आप जा रहे हैं फाइनल असेसमेंट की प्रिपरेशन करने तो मेक श्योर करेंगे आप कि आप पहले जाके वो वीडियो जरूर देखेंगे ताकि आपको चैप्टर का एक ओवरव्यू पता चले, चैप्टर की एक इंट्रोडक्शन पता चले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बेसिक लेक्चर की। एक्सरसाइज नंबर 3.2 सबमेटिव असेसमेंट के 7 चैप्टर्स में से दूसरे चैप्टर की हम बात कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स लेट हमसे जुड़ रहे हैं उनको पता चलना चाहिए कि रैशनल नंबर्स का जो लेक्चर था वो हम ऑलरेडी जो है रिकॉर्ड कर चुके हैं। उसके सारे वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो लेट्स मूव टू द पार्टी नाउ एंड हियर आई एम गोना स्टार्ट विद द concept that sum of the exterior angles of a polygon किसके बराबर होती है। देखो बेटा, अगर हम बात करेंगे यहां से शुरुआत करते हैं बहुत सिंपल कहानी से और सिंपल स्टोरी से। स्टोरी हम बात करते हैं बेटा एक ट्रायंगल के बारे में। देखिए, अगर हम एक ट्रायंगल में अगर रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं, देखिए हम एक ट्रायंगल में रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं तो बेटा रेगुलर पॉलीगन के अंदर आप ध्यान रखेंगे अच्छे से, अगर मैं एटलीस्ट मिनिमम पॉसिबल एंगल की बात करूं तो वो बेटा 60 होगी, यहां पे भी 60 होगी, यहां पे भी 60 होगी, यहां पे भी 60 होगी। ये रेगुलर पॉलीगन की, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का जो सबसे मिनिमम पॉसिबल एंगल है, ठीक है, यानी कि सबसे कम मिनिमम एंगल कितना हो सकता है, वो आपके पास 60 हो सकता है। और अगर इसी लाइन को बेटा मैं एक्सटेंड कर दूं यहां पे तो 60 एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है तो बाहर वाला एंगल कितना बना बेटा 120 डिग्री। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए मैक्सिमम जो एंगल होगा वो 120 होगा। कहानी ये है कि अगर यहां से हम बात करेंगे, अगर यहां से हम बात करेंगे किसकी, यहां पे दो चीजें हैं हमारे पास बेटा, इन सारी चीजों को आप अच्छे से समझना और देखना भी। हमारे पास ये 3 एंगल्स बन रहे हैं, एक मैंने x ले लिया, एक मैंने y ले लिया, एक y z ले लिया। मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सेज दैट कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल दे सम अप एग्जैक्टली इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये याद रखना, क्योंकि ये एक्चुअल में किसी पॉइंट के अराउंड के एंगल्स होते हैं। या आप ऐसा समझ लीजिए, अगर मैं इस ट्रायंगल को और छोटा बना दूं, और छोटा बना दूं तो ये कुछ यूं बन के आ जाएगी, समझिए बात को, कुछ यूं बन के आ जाएगी। अगर इस ट्रायंगल को मैं छोटा करते करते आ जाऊं और अपनी एक्सटीरियर एंगल की ओर आगे बढ़ूं तो ये मेरे बाहर के एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे बेटा। तो अगर मैं इसको इतना भी छोटा बना देता हूं, ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। लेकिन बेटा एक ध्यान रखो, अब एक टाइम पे ये पॉइंट छोटा होते 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 एक पॉइंट बन जाएगा और पॉइंट के अराउंड के जो सारे एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है 360। तो ये इसके पीछे एक लॉजिकल फैक्ट है कि आप इसे इस तरीके से समझें। हायर क्लास में आपको इसके ऊपर और भी बातें करने को मिलेंगी। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिफरेंट तरीके से आते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, तो हम उसको एक्चुअल में इसी तरीके से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर्स। आपके पास कुछ फिगर्स दे रखे हैं, उसमें आपको x के वैल्यूज जो है वो बताने हैं। इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीजें अब हम यहाँ पे उपयोग करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। आपको भाई x ढूंढना है, ठीक है, तो x के पीछे हम पड़े रहते हैं और x को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। यहां पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये रहा आपका x, ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल। तो बेटा कहानी कुछ यूं है, अगर इन पहले पार्ट की मैं बात करूं आपके पास, तो एक तो है हमारे पास x जो हमें फाइंड करना है और हमारे पास है 125 एक वाला एंगल और प्लस है 125। तो यूजिंग द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आई कैन से दैट कि सम ऑफ ऑल दीज इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी 360 डिग्री। बात समझ आ रही है? आई होप इट्स क्लियर। और अगर बात समझ आ रही है ना बेटा, तो एक चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो हमारे पास है ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है, तो यहीं से हम इसका उपयोग करेंगे और यूज करेंगे। यहां पे x को हम अपनी जगह पे रख लेते हैं, 125 और 125 का सम 250 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री।
Now finding the variable value of x, and that is nothing but 360 minus of 250 degree, and you are getting exactly 110 degree as the value of this x. I hope it's pretty clear to everyone, and it's damn clear, I hope. Now let's understand the next one. कहानी बड़ी सिंपल है। यहां पे अगर देखो बेटा 60 बाहर का एंगल दे रखा है, ये वाला 90 है, डब्बा याद रखोगे जहां पे भी स्क्वायर, ये 70, ये एक्स, तो यहां अंदर वाला 90 सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बता रखा था कि एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल 180 होता है, और अगर इसका आधा पार्ट 90 है तो बाहर वाला पार्ट भी बेटा 90 ही होगा, तो मतलब ये वाला एंगल भी बाहर 90 होगा, क्योंकि हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यहाँ यूज करेंगे। तो अगर दूसरे पार्ट की हम बात करते हैं, दैट इज बी, उसमें बेटा हम 60 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 60 प्लस आ गए हम यहाँ पे, तो ये वाला 90 हो गया प्लस 90, और यहाँ पे चले हम इस 70 की बात करने, तो दैट्स बेसिकली 70। नाउ यू हैव x वन ऑफ द वैल्यू, एंड देन प्लस ऑफ बाहर वाला फिर से ये वाला जो 90 है, जो मैंने आपको अभी बताया 90, ये सारे बाहर के एंगल्स हैं, तो कोई भी पॉलीगन होना बाहर का एंगल 360 ही होगा। तो अब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। 90 प्लस 90 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180। तो इस चीज का ध्यान रखोगे आप, एडिशन में 90 और 90 आपका 180 होता है, और 70 और 60 आपका 130 होता है। तो 130 प्लस ऑफ 180 प्लस ऑफ x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो बेटा 180 और 130, अगर 180 और 130 की हम बात करेंगे, तो यहां पे आपको 0 और 0 को हम ऐड करेंगे, 8 और 3 आपके पास 11 हो जाएंगे, 1 और 1 2 और 1 3, तो 310 प्लस x हो जाएगा 360 के बराबर। तो अगर x का वैल्यू हमें चाहिए बेटा, तो x हो जाएगा हमारे पास 360 माइनस ऑफ 310 डिग्री, तो बेटा ये आ जाता है हमारे पास 50 डिग्री के बराबर। तो ये जो x है ना, तो अब इसकी पहुंच इतनी है कि ये 50 लोगों तक पहुंच सकता है, तो समझो ये हमारा 50 डिग्री हो गया। तो ये हमारे x का वैल्यू है। किया क्या हमने, बहुत सिंपल, 60 को ऐड किया, 90 को ऐड किया, 70 को ऐड किया, फिर 90 को ऐड किया, फिर x को ऐड किया, सबका सम आता है 360 डिग्री। तो लास्ट में जब हमने आंसर लिया, एंड दैट आंसर वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 50 डिग्री। इज इट राइट? आई होप इट्स क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो एक बार फिर से समझा देता हूं, रेगुलर पॉलीगन क्या है जो स्कूल हर रोज आता है? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं? एक ऐसा पॉलीगन जिसमें ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। इज इट राइट? all the angles are equal and all the sides are of same length, all the sides are equal। तो इस चीज को समझ लो, सारे एंगल्स इक्वल है बेटा, और सबके सब साइड्स जो हैं वो भी आपके पास इक्वल है। समझ गए बात को? अब देखिए करेंगे क्या हम, बहुत सिंपल सी कहानी है। हम यहां से शुरुआत करते हैं। हमें बताना है कि देखो, एक सिंपल सी कहानी आपको बता देता हूं। ट्रायंगल से कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है? बहुत दिल से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, एंड मेक श्योर दैट कि आप लोग इसे अच्छे से देखते हैं और अच्छे से इसे याद करते हैं। बेटा अगर ये 60 है, मुझे पता है बेटा बाहर का एंगल कितना होगा, 120 होगा, और कोई भी बाहर का एंगल मैं यहां से मेजर कर लूं वो 120 होगा, और यहां से ये भी 120 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल तो 120 होता है, ठीक है? 180 होता है, अगर अंदर वाला 60 है तो बाहर वाला 120 ही होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, और स्ट्रेट लाइन का ये एंगल हमेशा 180 होगा। दिस विल बी आल्सो 180, और दिस विल बी आल्सो 180 एज वेल, ठीक है? तो इस चीज को समझिएगा बात को। अब मैंने आपको कहा बेटा कि मेरे पास एक ट्राइएंगल है, ट्राइएंगल में हमारे पास 3 एंगल्स होते हैं बेसिकली, और ट्राइएंगल में अगर हमारे पास 3 एंगल्स हैं, तो यहां पे आप देखिए मेरे पास 9 साइड का और 15 साइड का एक ऑप्शन, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने एक चीज देखी बेटा कि अगर 360 है, 360 है और मेरे पास 3 साइड्स हैं, तो मैंने एक चीज देखा, 3 1s आर 3, और मैंने देखा 3 2s आर 6, 3 zeros। अगर 3 साइड हैं तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ रहा है? 120 डिग्री आ रहा है। बहुत सिंपल से समझना। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूं बेटा, आगे बढ़ा देता हूं, और यहां पे समझते हैं कि अगर हम बात करेंगे बेटा एक स्क्वायर की, जिसमें अंदर के सारे ही एंगल्स 90 होंगे, और एक्सटीरियर की अगर हम बात करेंगे तो बेटा वो भी 90 ही होगा। मुझे पता है कि एक स्क्वायर के अंदर 360 जो है वो एक्सटीरियर एंगल का सम आ जाएगा। एक्सटीरियर की बात कर रहा हूं, वैसे इसमें इंटीरियर भी 360 होता है।
तो 360 डिवाइड बाय 4, एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों ही एंगल्स आपके पास 90 डिग्री होता है। तो स्क्वायर एक ऐसा फिगर है बेटा जिसका एक्सटीरियर एंगल आपका जो है वो भी 90 होता है और इंटीरियर एंगल भी 90 होता है। हो सकता है एमसीक्यू में इस साल पूछा जा सकता है। तो हमने देखा जब मैं साइड्स को डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास एंगल निकल के आ रहा है। जब मैं 360 से 9 साइड्स को डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे एंगल निकल के आ रहा है। तो बेटा इसी चीज को मैं यहां पे यूटिलाइज करूंगा कि अगर मुझे ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू चाहिए रेगुलर पॉलीगन का, तो मैं क्या करूंगा, 360 मेरे पास टोटल एंगल है, डिवाइड करूंगा, कितना साइड दे रखा है बेटा, 9 दे रखा है, तो 9 4 जार 36, 9 0 जार 0। तो बेटा आपका आंसर हो जाएगा कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलीगन इज 40 डिग्री। बात आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं 15 साइड का। तो 15 साइड का भी बेटा आप सेम ऐसे ही निकालोगे, दैट इज गोना बी 360 डिवाइडेड बाय 15। इज इट राइट? आप क्या काम करेंगे, यहां से कैंसिलेशन प्रोसेस चलेगा, तो 15 2 जार बेटा 30 हो जाएगा, 6 आगे बढ़ेगा तो 60 बनाएगा, 15 4 जार, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री। यानी कि इसके सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल बेटा 24 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। समझ गए बात को? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। हाउ मेनी साइड्स, अब इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल या बिल्कुल रिवर्स क्वेश्चन हम समझेंगे। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री? बेटा कहानी ना बहुत सिंपल है। अभी अगर थोड़ा सा बात करते हैं, पीछे जो मैंने क्वेश्चन किया था उसमें मेरे पास एंगल एक्सटीरियर कितना निकल के आया, 24, तो साइड्स कितने थे बेटा, 15 थे। लेकिन ये तो सर हमको पता था, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम कैसे निकालेंगे सर? तो उसके लिए हाउ मेनी साइड्स यू हैव रेगुलर पॉलीगन ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो बेटा फिर से कहानी यही करनी है। यहाँ कंप्लीट बाहर का एंगल 360 होता है, तो इससे हम एक्चुअली बेटा 24 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 24 से डिवाइड कर देंगे। आपकी सिंप्लीफिकेशन आसान बनाने के लिए आप 2 12 आर 24 एंड नाउ यू कैन गो विद 2 18 आर एंड 2 0 आर। ठीक है, तो यहाँ एक चीज हम कर लेते हैं, 12 1 आर 12 बेटा, इज इट राइट नाउ? तो यहाँ से कितना आगे जाएगा, 6। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 60, तो 12 5 आर 60, सो इट मीन्स दैट 15 साइड्स। तो आपने देखा बेटा जब आपको साइड निकालना हो तो आप एंगल एक्सटीरियर को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और अगर याद रखो आपके पास रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है, उसका इंटीरियर एंगल दे रखा है, तो आप एक्सटीरियर इजीली निकाल पाएंगे। समझ रहे हो? और अगर है ये रेगुलर तो उसके हिसाब से आपको पता चलना चाहिए। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच इंटीरियर एंगल इज 165? तो बेटा दो तरीके से हम समझ सकते हैं। अगर मान के चलो मैंने कोई पॉलीगन बना दिया, ऐसे ऐसे पॉलीगन है और ऐसा ऐसा पॉलीगन है, भाई इंटीरियर एंगल मुझे दे रखा है बेटा 165, तो मैंने बेटा इसे एक्सटेंड कर दिया, मुझे पता है कि बाहर का एंगल x है। और अगर ये स्ट्रेट लाइन बनाता है बेटा, तो आपके पास x और 165 का एंगल कितना हो जाएगा, इसका सम आना चाहिए आपके पास 180 डिग्री। तो यहां से बेटा आप एक चीज समझ सकते हैं कि सर अगर ये 60 है तो x का वैल्यू आएगा हमारे पास 180 माइनस ऑफ 165 डिग्री, तो आपके पास बेटा x का वैल्यू आ जाएगा 15 डिग्री। समझ गए बात को? और अगर आपके पास x 15 डिग्री आता है तो इसका मतलब ये चीज हो जाएगी कि आपको अब एक्सटीरियर एंगल तो पता है, हमें पूछा गया है कि कितने साइड्स हो सकते हैं एक रेगुलर पॉलीगन के जिसका इंटीरियर एंगल 165 है। इंटीरियर एंगल के हिसाब से तो मैंने साइड नहीं निकाला, मैंने पहले एक्सटीरियर एंगल इसका फाइंड किया जो कि 15 आ रहा है, तो मैंने किया 360 डिवाइडेड बाय 15, तो आंसर कितना आया, 15 2 आर 30, तो यहां से 6 आगे जाएगा तो 15 4 आर 60, यू हैव गॉट द आंसर एज 24 डिग्री। तो सॉरी 24 हमारे पास हाउ मेनी साइड्स निकालने थे, तो बेसिकली साइड्स आर 24 साइड्स आर देयर। तो इस चीज को समझिए, बहुत सिंपल कहानी है, बहुत डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, नाउ लेट्स सी, is it possible to have a regular polygon with a measure of each exterior angle as 22 degree? Can it be an interior angle of a regular polygon? Why? तो बेटा सबसे पहले हमें बताना है क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रेगुलर पॉलीगन हो आपके पास जिसमें मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल शुड बी 20 डिग्री। देखो
अगर आपके पास एक्सटीरियर एंगल किसी भी पर्टिकुलर पॉलीगन का दे रखा है 22 डिग्री, ठीक है बेटा, आप इसे एक चीज समझ सकते हैं कि सर अगर एक्सटीरियर एंगल 22 है तो इसका मतलब है ये 360 को एग्जैक्टली डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स जो है ना बेटा वो हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, और अगर ये डेसिमल वैल्यू में आता है तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ए पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, इफ इफ 22 डिग्री is an exterior angle, is an exterior angle, then 360 should be exactly divisible by 22 तो ये आपके पास होना चाहिए। लेट्स चेक इट आउट। तो मैंने देखा बेटा 360 डिवाइड बाय 22 को हम चेक कर लेते हैं। मैंने देखा 2 11s आर, 2 18s आर एंड 2 zeros आर, ठीक है। तो यहां से जब मैंने देखा 11 1s आर 11 हो गया, 7 आगे बढ़े तो 70, तो मैं देख पा रहा हूं कि एक्चुअल में 11 6s आर 66 हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास 11 3s आर, इट्स अराउंड 16.3। तो बेटा एक चीज समझ लो, अगर मेरे पास नंबर ऑफ साइड इज 16.3 तो पॉसिबल ही नहीं है ना। नंबरिंग का वैल्यू जो होता है वो 1 2 3 4 5 होता है। तो मैंने देखा कि साइड 16.3 निकल के आ रहा है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप लिखोगे नो इट इज नॉट पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल। अब हमें बताया जा रहा है इट इज नॉट पॉसिबल, और अगर ये कहानी है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो अंदर वाला एंगल, अब ये बोला जा रहा है कि कैन इज इट पॉसिबल टू हैव एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये किसी भी इंटीरियर एंगल का, जिसे हम बोलेंगे, क्या किसी इंटीरियर एंगल का ये बेसिकली क्या बोलेंगे उसे हम, इंटीरियर एंगल हो सकता है, इज इट पॉसिबल? क्या अगर बाहर वाला नहीं है तो चलिए ठीक है, इंटीरियर हो सकता है क्या? तो मैंने देखा कि अगर ये इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन है तो नंबर ऑफ द साइड्स जो है हमारे पास वो तो बराबर आने चाहिए थे। क्या इंटीरियर एंगल हो सकता है? तो उसके हिसाब से मैंने देखा बेटा कि अगर ये इंटीरियर एंगल है किसी पॉलीगन का, ठीक है, मान लेते हैं हम कि भैया इंटीरियर एंगल हो तुम, तो कोई मसला तो है नहीं। आप इंटीरियर एंगल हो, 22 डिग्री हो, तो मतलब सर बाहर वाला एंगल जो है, अगर अंदर वाला 22 रहेगा तो बाहर वाला एंगल सर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बेटा 158 डिग्री, ठीक है, 158 डिग्री। तो इसका मतलब है अगर आपके पास एक इंटीरियर एंगल 22 है तो बाहर वाला कितना होगा? वो 158 होगा। तो अगर 158 हमारे पास कोई दूसरा एंगल है तो वो भी 360 से डिवाइड होना चाहिए, ताकि नंबर ऑफ साइड्स जो है हमारे पास विजिबल हो। तो मैंने देख रहा हूं कि 2 7s आर 14 एंड 2 9s आर 18। तो यहां पे हमने देख लिया 2 1s आर, 2 8s आर, 2 zeros आर, 79 by 180। तो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल कि 79 और 180 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो 79 2s आर समथिंग, देन द क्वेश्चन गोज इन पॉइंट्स। तो इसका मतलब है नो इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। यानी कि इंटीरियर एंगल भी ये नहीं हो सकता, और ना ही ये किसी भी पर्टिकुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल हो सकता है बेटा। आई होप इट्स क्लियर। सो लेट्स मूव विद द पार्ट नंबर 6। What is the minimum interior angle possible for a regular polygon Y and what is the maximum interior angle possible for a regular polygon? इसका मैंने स्टार्टिंग में ही इस क्वेश्चन का डिस्कशन किया था बेटा। सबसे देखिए, सबसे जो हमारे पास मिनिमम साइडेड लीस्ट पॉलीगन जो पॉसिबल है वो बेटा हमारे पास है ट्राइंगल, ठीक है। और ट्रायंगल में अगर हम मिनिमम एंगल की बात करें, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है तो सारे एंगल्स क्या होंगे, क्योंकि बात तो हम सिर्फ रेगुलर पॉलीगन की कर रहे हैं ना। एक नॉर्मल पॉलीगन के अंदर तो कुछ भी हो सकता है, बट रेगुलर पॉलीगन के अंदर कैसे, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा सारे ही एंगल सेम है, तो मिनिमम आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल आ सकती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका मिनिमम में पार्ट हो सकता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा वाई, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का मिनिमम एंगल जो है वो 60 ही होता है, ठीक है, तो आप सीधा बोलोगे कि इससे कम तो कोई भी साइडेड पॉलीगन पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके पास मिनिमम इसी केस में 60 आ सकता है, ठीक है। और अगर इससे हम ऊपर बढ़ जाएंगे
तो आपके पास इस एंगल को एक्सटेंड करने का या बड़ा करने का आपके पास ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि जैसे ही साइड बढ़ेगा तो इंटीरियर एंगल का सम भी एक्स्ट्रा होगा। समझ रहे हो? तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। यानी कि अगर नंबर ऑफ साइड्स बढ़ते रहेंगे तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल भी बढ़ती रहेगी। समझ रहे हो? प्रोपोर्शनल वैल्यूज हैं, यानी कि एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ रहा है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं तो बेटा ये वो पॉसिबल एंगल है जो सेंटर में है, और बहुत सिंपल सा एंगल है, बहुत जिसे हम बोलेंगे मिनिमम पॉसिबल है, और इससे छोटा तो कोई भी पॉलीगन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इट इज मस्ट दैट पॉलीगन का जो सबसे लीस्ट साइडेड पॉलीगन होता है वो 3 साइडेड होता है। 3 साइडेड पॉलीगन जो है आपके पास लीस्ट होता है, तो इससे कम तो पॉसिबल है ही नहीं। और अगर इससे कम पॉसिबल नहीं है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये 3 साइडेड जो पॉलीगन है ये मिनिमम एंगल जो है हमें 60 ही दे सकता है। और देखिए अगर इसका मिनिमम बेटा 60 है तो ऑब्वियसली मैक्सिमम भी हमें यहीं से निकल के आ जाएगा कि बाहर वाला कितना होगा 120, क्योंकि आपका एक्सटीरियर एंगल सबसे कम यहीं पे डिवाइड होगा। आप ध्यान रखोगे 360 को सिर्फ एक ही बारी में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो 120 पॉसिबल है। लेकिन अगर जैसे ही साइड बढ़ जाएंगे तो हमें एक्चुअली अपने 360 को ज्यादा या बड़े वैल्यूज में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ लो कि 360 जो है मिनिमम जो आपके पास बेटा एंगल पॉसिबल है किसी भी रेगुलर पॉलीगन के अंदर, वो 60 जो है वो मिनिमम एंगल है बेटा। और आपके पास 120 डिग्री जो है बेटा दैट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम एंगल पॉसिबल। I hope it is clear for each and every one student, and this finally brings us to the end of this final fabulous lecture, and that was exactly based on exercise number 3.2, and hopefully we'll come back with the third exercise. Up till then, take care guys, and God bless you.